शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार इस तरह का बयान दिया जा रहा है जिससे बिहार के युवाओं की आत्मा मर्माहत हो रही है। और शिक्षा मंत्री जी असंवेदनशील बने हुए हैं, बिल्कुल असंवेदनशील बने हुए हैं और युवाओं के साथ लगातार छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। कह रहे हैं कि सिर्फ 26,000 27,000 वैकेंसी आएगी। तो ये आखिर चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। दरोगा अभ्यर्थी परेशान, STET वाले परेशान, TRE-4 शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, लाइब्रेरियन वाले परेशान। सरकार ये ना सोचे कि आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे, अभी भी हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। हम अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और जैसे ही अभ्यर्थियों के साथ कुछ डिसीजन होगा तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप रहेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं सुभी मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो आपको बता दें कि आज BPSC TRE-4 को लेकर बड़ी घोषणा हुई। जी हाँ, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि अब 1,20,000 सीटों पर नहीं, अब सिर्फ 26,000 सीटों पर BPSC TRE-4 की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी और उसके बाद उसके एप्लीकेशन फॉर्म भरी जाएगी। जी हाँ, ऐसा खुद शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि 26,000 सीट भी कम नहीं होती है और ये जो संख्या निकाली गई है, वैकेंट सीट जो निकाली गई है, वो बच्चों की संख्या और सब्जेक्ट वाइज टीचरों की संख्याओं पर सब जोड़कर ली गई है और ये फैसला हमने मिलजुल कर लिया और बाकी बचे हुए वैकेंसी सीट जो है, जो वैकेंट सीट्स है, उन पर TRE-5 में जो है वैकेंसी लॉन्च की जाएगी। जी हाँ, ऐसा खुद शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है कि 1,20,000 सीटों पर जो है BPSC TRE-4 का जो नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जिसके लिए अभ्यर्थी आंदोलन तक कर रहे हैं और काफी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और ये भी कि आचार संहिता से पहले जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाए, विज्ञापन जारी किया जाए BPSC TRE-4 के 1,20,000 सीटों पर। लेकिन अब ये उम्मीद टूट गई, जहां पर शिक्षा मंत्री खुद 26,000 सीटों पर BPSC TRE-4 का ऐलान करते हैं। इसी पूरे मुद्दे को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, BPSC TRE-4 की वैकेंसी को लेकर और सीटों की संख्या को लेकर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार इस तरह का बयान दिया जा रहा है जिससे बिहार के युवाओं की आत्मा मर्माहत हो रही है। और शिक्षा मंत्री जी असंवेदनशील बने हुए हैं, बिल्कुल असंवेदनशील बने हुए हैं और युवाओं के साथ लगातार छलावा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जब 19 सितंबर को आंदोलन हुआ, 19 सितंबर के आंदोलन के दरमियान डेलीगेशन जब ले जाया गया और शिक्षा विभाग के अधिकारी ने आश्वस्त किया था कि जितना आप लोग कह रहे हैं उससे ज्यादा वैकेंसी देने का सरकार ने निर्देश दिया है। और 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर मंगवा रहे हैं, हर जिला से रोस्टर मंगवा रहे हैं 5 दिन के अंदर, और उसके बाद विज्ञापन जारी किया जाएगा। और जितना आप लोग डिमांड करें उससे ज्यादा सीटों पर वैकेंसी आएगी TRE-4 का। और आज शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि सिर्फ 26,000 27,000 वैकेंसी आएगी। तो ये आखिर चल क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। दरोगा अभ्यर्थी परेशान, STET वाले परेशान, TRE-4 शिक्षक अभ्यर्थी परेशान, लाइब्रेरियन वाले परेशान, इधर एग्रीकल्चर टीचर वाले परेशान, कंप्यूटर शिक्षक वाले परेशान, सभी लोग परेशान हैं। JEE वाले परेशान, मेडिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल सभी परेशान हैं, BTech वाले सभी परेशान हैं। आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर आज कोई भी पार्टी, चाहे सत्ताधारी हो या विपक्ष के पार्टी हो, कोई भी युवाओं के साथ खड़ा नहीं है। कोई नेता युवाओं के साथ खड़े नहीं है। छात्रों का साथ देने वाला आज कोई नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखते हैं। बिहार के युवा, बिहार के छात्र छात्राएं लोकतांत्रिक ढंग से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 19 सितंबर को भी भयंकर बारिश में 3 घंटे तक JP गोलंबर पर बैठे रहे, बिहार की बेटियां बैठी रही, बिहार के बेटे बैठे रहे उस भयंकर बारिश में। और हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि वैकेंसी आएगी, जल्द आएगी और आचार संहिता से पहले आएगी और जितना आप लोग डिमांड कर रहे हैं यानी 1,20,000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी। लेकिन आज शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है वो सीधा उल्टा है। तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इतने असंवेदनशील कैसे शिक्षा मंत्री जी हो गए? ऐसे शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शिक्षा मंत्री पद पे बने लायक नहीं है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए।
जब आपको 26,000 ही वैकेंसी देनी थी तो आपने क्यों 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने 1,20,000 की घोषणा किया? क्यों आपने कहा कि मई में वैकेंसी देंगे? यही शिक्षा मंत्री जी हैं जिन्होंने कहा था कि 10 अगस्त तक TRE 4 का एग्जाम हो जाएगा। अभी तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आया है। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय 2 साल हो गया, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई। तो आखिर युवाओं के साथ इतना अन्याय हो रहा है और कोई भी नेता बिहार के साथ नहीं है। युवाओं की सत्ताधारी पार्टी तो तानाशाही कर ही रही है, सरकार तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार मनमानी और तानाशाही कर रही है। बिहार के सभी युवाओं को अब लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देने का वक्त आ गया है। हम तो अपील करते हैं सभी युवाओं से, बिहार के सभी युवाओं से, सभी छात्र छात्राओं से हम अपील कर रहे हैं कि अगर सरकार TRE 4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले 1,20,000 सीटों पर नहीं जारी करती है तो आप सरकार के विरोध में यानी सत्ताधारी पार्टियों के विरोध में वोटिंग कीजिए। और हम तो ये कहेंगे कि हर विधानसभा में विरोध कीजिए, हर विधानसभा में विरोध होना चाहिए और हर विधानसभा से कोई युवा ईमानदार संघर्षशील युवा छात्र युवा चुनाव लड़े और इन पार्टियों को दिखाएं। सरकार को तो दिखाना ही है, सभी पार्टियों को दिखाए कि हम लोग अब अपना रास्ता अपना विकल्प खुद तैयार कर रहे हैं। ये करना पड़ेगा जब कोई भी पार्टी कोई भी नेता हमारे साथ नहीं है, किसी की भी सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, जब हमारे ऊपर लाठियां चलती है, जेल भेजा जाता है, युवाओं की बातों को नहीं सुनी जाती है। आखिर लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं हम लोग? लोकतंत्र में आंदोलन ही कर सकते हैं शांतिपूर्वक, और हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन भी किए 2 बार TRE 4 का विज्ञापन के लिए और 1,20,000 सीट पर विज्ञापन के लिए। और इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवेदनशील तरीके से शिक्षा मंत्री बार बार जो बिहार के युवाओं को मर्माहत कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री जी। हम लोग के पास विकल्प है, सत्ता से बेदखल कर सकते हैं, सत्ता से बेदखल। और 1,20,000 सीट पर अगर वैकेंसी नहीं आती है TRE 4 का तो सत्ता से बाहर होने के लिए तैयार रहिए। बिहार के सभी विधानसभा में बहिष्कार किया जाएगा, सरकार के विरोध में वोटिंग किया जाएगा। और हम समस्त युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि आप सब एकजुट होइए, एक मंच पर आइए, नहीं तो इसी तरह सरकार युवाओं की आवाज को, युवाओं की बात को, युवाओं की मांग को दबाती रहेगी। ये वक्त अब आ गया है कि हम लोग के साथ अभी भी आंदोलन का विकल्प खुला हुआ है। सरकार ये ना सोचे कि आंदोलन हम लोग नहीं करेंगे, अभी भी हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। हम अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और जैसे ही अभ्यर्थियों के साथ कुछ डिसीजन होगा तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग चुपचाप रहेंगे, आंदोलन भी कर सकते हैं। और इस चुनाव में सरकार के विरोध में वोट करने के लिए पूरे बिहार के युवा तैयार हो जाइए। हम तो कहेंगे हर विधानसभा से छात्र युवा चुनाव लड़े, ताकि इन पार्टियों को, इन सरकारों को पता चले कि युवा जो हैं अब किसी पार्टी, किसी जाति, किसी धर्म में बंधने वाले नहीं हैं। आखिर कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? बार बार हमें छला जाता है, बार बार बिहार के युवाओं को, बिहार के छात्रों को धोखा दिया जाता है, ठगा जाता है, अन्याय किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है। कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अगर सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं किया, अगर वैकेंसी 1,20,000 सीट पर जारी नहीं होती है तो बिहार के सभी युवाओं से हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग सरकार के विरोध में वोटिंग कीजिए और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से हम तो कहेंगे कि कोई ना कोई खड़े होइए, ताकि इन लोगों को सबक मिले। और सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अगर आप सत्ता में वापसी चाहते हैं तो 1,20,000 सीट पर TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो सत्ता से बाहर हो जाइएगा। तो जैसा कि आपने देखा, छात्र नेता दिलीप कुमार ने साफ साफ कहा है कि हमने जैसा मांगा था और जैसा नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग में दावा किया था कि BPSC TRE 4 की जो वैकेंसी है वो 1,20,000 सीटों पर आएगी, उनमें इतनी बड़ी कटौती की गई है, आधी भी नहीं, आधे से भी कम कर दी गई है। 26-27,000 सीट पर इस बार की वैकेंसी निकलेगी BPSC TRE 4 की, जिसको मद्देनजर आप देखें तो ऐसा खुद छात्र दिलीप कुमार ने कहा है कि अभ्यर्थियों ने काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर आंदोलन किए है, मांग की है, और इतने लंबे समय का इंतजार इस तरह से खत्म हुआ किसी ने सोचा नहीं था। जहां बात हुई थी कि 10 अगस्त तक तो BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, अभी सितंबर माह हो चुका है और सीटों को लेकर जो है क्लैरिटी नहीं है, और ऊपर से इतनी बड़ी कटौती हुई है। इस बार पूरी बात को लेते हुए छात्र नेता ने साफ साफ कह दिया है कि अब
हर विधानसभा क्षेत्र से इस बार सत्ता पलटती हुई नजर आएगी। यूथ जो है अपनी पावर बूथ पर दिखाएगा और वहां पर साबित हो जाएगा कि सत्ता पलट सकती है यूथ के द्वारा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 में जो दावा किया गया था, आश्वासन दिया गया था, वो भ्रमित करने की जो कोशिश की गई है नेताओं के द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा अभ्यर्थियों को, ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। जिस पूरे मुद्दे को लेकर दिलीप कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र से जो यूथ है अपनी पावर दिखाएगा और इस बार सरकार के खिलाफ वोट देंगे, सत्ता पलट देंगे। और यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर हुआ तो आगे चलकर यूथ जो है खुद इलेक्शंस में खड़े होंगे, ताकि यूथ को सुन सके, जो युवा है युवा को सुन सके, ताकि अभ्यर्थियों के, छात्रों के जो मुद्दे हैं उन पर काम किया जा सके। कभी बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर मुद्दा चलता है, कभी स्टेट को लेकर, तो कभी एलईटी को लेकर। तो इस बात को अब यूथ बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसा खुद छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है। तो ये आगे देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या 26,000 सीटों पर जो बीपीएससी टीआरई 4 की नोटिफिकेशन जारी होगी उसमें कोई बदलाव होगा? आचार संहिता से पहले क्या इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी की जाएगी? अब ये वक्त बताएगा। बाकी देखना काफी दिलचस्प होगा। और सबसे पहले आपको बीपीएससी टीआरई 4 की सारी खबरें मिलेंगी वॉइस हब पर, तो बने रहे एकदम वॉइस हब के साथ। धन्यवाद।